मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से घटनाएं घटी है, हिंसा हुई है, इसको लेकर के तमाम जो देश में है कई हिंदू संगठन जो है आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। इसी बीच आज विश्व हिंदू परिषद रांची के राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अविलंब जो है इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल क्या कुछ कर रहे हैं तमाम लोग, पहले सुनिए इनकी बातों को। जी, आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिस प्रकार से यह धरना, जिस प्रकार हम लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अपने सभी सामाजिक और धार्मिक संगठन के सभी यहाँ पर बंधु बहनें बैठी हैं। निश्चित रूप से बंगाल में स्थिति अभी वर्तमान की बात नहीं है, वो सभी जानते हैं कि बहुत समय से, कई वर्षों से बंगाल की स्थिति बहुत ही खराब है, जहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, उनका उत्पीड़न वहाँ पर देखा जा रहा है। परंतु वर्तमान में वक्फ बोर्ड के वो संशोधन बिल के पारित होने के बाद जिस प्रकार की स्थिति वहाँ पर इसके विरोध के नाम पर हो रही है, इसमें तो किसी हिंदू की कोई गलती नहीं है, दोष नहीं हो, तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। परंतु इसके नाम पर जो प्रदर्शन हुए और उन प्रदर्शनों के बीच में जिस प्रकार की हिंसाएं हुई, जिस प्रकार की आगजनी हुई, इसके बाद उसकी आड़ में माताओं बहनों को वहाँ जो अपमानित किया गया, जो मुर्शिदाबाद में जो ऐसी दुखद घटना हुई कि वहाँ दो पिता पुत्र, उनका क्या अपराध था कि उन्हें घर से निकाल करके उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे अनेक वहाँ पर हिंदुओं पर ऐसे आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बंगाल में जो सरकार है उसका क्या कर्तव्य बनता है? उसका कर्तव्य यही होना चाहिए कि सभी जिनके ऊपर भी आक्रमण हो रहा है, जिनकी भी हत्याएं हो रही हैं, जिनका अपमान हो रहा है, उनकी रक्षा करें। परंतु बंगाल में ममता सरकार के द्वारा ऐसा कहीं भी कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसा लगता है वहाँ पर कि यह तुष्टीकरण की नीति के तहत वो यहाँ पर कुछ कार्य करने के प्रति वो कहीं पर भी गंभीर नहीं है, बिल्कुल अकर्मण्य है। संविधान ने यह सरकार चुना है प्रजातंत्र में कि उन्हें हिंदुओं की या संपूर्ण नागरिक की रक्षा उनको करनी चाहिए। परंतु वर्तमान समय में जो स्थिति है कि वहाँ रक्षा नहीं हो पा रही हिंदुओं की, न हिंदू के घर बार की रक्षा हो पा रही है, जान माल की न तो सुरक्षा है और न ही उनके परिवार की रक्षा हो रही है। ऐसी स्थिति में बंगाल सरकार को, ममता सरकार को वहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है और उन्हें अविलंब राष्ट्रपति महोदया से हम लोग मांग करने वाले हैं एक ज्ञापन दे करके कि अविलंब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए। आज ऐसी स्थिति वहाँ बनी है। देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से उसी घटना के विरुद्ध में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और जो वहाँ पर हुआ है सब आप जानते हैं। जिस तरीक़ा से आंदोलन के नाम पे हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घर जलाए गए, हत्या की गई, इससे डायरेक्ट प्रतीत होता है कि सरकार का भी मौन समर्थन है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश हो गया है। बंगाल अब बंगाल नहीं रहा, बांग्लादेश वाला लक्षण वहाँ आ गया। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के समर्थन में सारे धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन लोग भी आए हैं और उसको बर्खास्त हो ममता को, और वहाँ पर नहीं पूरे देश में अगर इस तरीका का जहाँ जहाँ हुआ है या हो रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई हो और वैसे लोगों को जो देश विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ के एक मंत्री हैं हफीजुल्लाह साहब का कहना है कि संविधान और शरीयत को ध्यान में रखते हैं संविधान नहीं, उससे तो एक डेग और आगे बढ़ गया कि मारकाट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, क्या क्या बोला है कल आप ही लोग के टीवी से देखे हैं। देखिए, वो दिमागी संतुलन खो गया है और हेमंत सरकार अगर उसको और कांग्रेस, इसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए कि आपका मंत्री देश विरोधी बयान दे रहा है, हिंदू विरोधी बयान दे रहा है, संविधान विरोधी बयान दे रहा है और आप उस अगर पद पे है तो इन लोग का भी समर्थन है। और वैसे लोगों के खिलाफ भी आज का प्रदर्शन में उस विषय भी हुआ है और निश्चित तौर पे वैसे लोगों को तुरंत केस करके गिरफ्तार भी करे और पद से भी हटावे। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति है। हिंदू को उसमें क्या अपराध है? आम हिंदुओं को वक्फ बोर्ड के अधिनियम कानून जो लागू हुआ है उसमें राष्ट्रपति या तो नियम के अनुसार लागू हुआ है। बस ममता बनर्जी तो तुष्टि की राजनीति कर रही है। अभी उस पे जो हिंसा हुई है वो पिता पुत्र को निकाल कर जो है कि घर से निकाल कर मारा गया, उनसे मिलने के बजाय ममता बनर्जी वो मुस्लिम से टोपी वाले से मिलने जाते हैं। क्या ममता बनर्जी हिंदू नहीं है?
उनका वो महिला नहीं है, एक महिला पर अत्याचार हो रही है, जो विस्थापित के कगार पर आ गए हैं, अभी आश्रम में कहीं पर आश्रय लेके रह रहे हैं, उनको से मिलने जाने की उनको दया नहीं आ रही है, उनको मुस्लिम से मिलने जा रहे हैं। तो अगर वो नहीं सुनती हैं तो हम लोग आज तो है कि ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वहाँ, और अगर उसमें भी अगर नहीं कुछ सुनवाई होगा तो विश्व हिंदू परिषद फिर आगे की रणनीति करेगी। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं। इस तरह का घटना बहुत निंदनीय विषय है। ये मतलब अमानवीय घटना है एक तरह से। किसी के साथ भी बात यहाँ पे जात पात का नहीं है, मतलब जिस तरह से वो लोग पेश आए हैं वो उन लोग का मानसिकता दर्शाता है कि वो लोग का सही नहीं है, दिमाग सही नहीं है, और उन लोग को कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए। और ममता बनर्जी को तो हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो शुरू से हिंदुओं के पक्ष में नहीं है, अभी वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं। तो इसीलिए हम लोग राज्यपाल जी को ज्ञापन जो सौंपने जा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के तरफ से और सभी हिंदू संगठनों के तरफ से, कि उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मांग कर रहे हैं कि ममता सरकार को हिंदू के प्रति सद्भावना होनी चाहिए और उन्हें वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर उनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह वो एक वर्ग का सपोर्ट कर हिंदू का अपमान कर रही हैं। क्या लगता है कि आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? मांग है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, एक होता है लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो टोटली कोलैप्स कर गया है वेस्ट बंगाल में। हिंदू जो है, हिंदू को भी तो सेकुलरिज्म होता है, तो हिंदू को भी तो अधिकार है अपने धर्म का रक्षा करके रहने का। तो हिंदू को उसका धर्म को प्रैक्टिस करना छोड़ दे, कोई दूसरा विरोध करने आ रहा है उसमें उसको मार रहा है। तो जब अगर सेकुलरिज्म का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है उस हिसाब से भी तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर टोटली फेल है वेस्ट बंगाल में जो होता है, और लॉ एंड ऑर्डर का अगर कोलैप्स हो तो वैलिड रीजन है राष्ट्रपति शासन लगाने का, इसलिए लगाना चाहिए। सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, सेकुलरिज्म भी नहीं हो रहा। सेकुलरिज्म मतलब थोड़ी है कि खाली मुस्लिम अपने धर्म का पालन करेगा, हिंदू को भी तो अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, तो वो कहाँ करेगा अपने धर्म का पालन? तो सेकुलरिज्म का भी प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? राष्ट्रपति शासन इसलिए भी लगाना चाहिए। ठीक है, तो किस चीज का मतलब लीगल ग्राउंड से राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, इसी के लिए हम लोग आज विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में जमा हुए हैं। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसके राज्यपाल के ज्ञापन सौंपा जाएगा, उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति महोदया के पास, और वहाँ हम लोग राष्ट्रपति शासन का मांग हर जगह से मांग हो रहा है विश्व हिंदू परिषद का। और कोई सवाल है तो पूछिए। ये बताइए, जिस प्रकार से वहाँ पे हिंसक झड़प हुआ है, क्या लगता है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके साथ क्या कुछ होना चाहिए? कानूनी रूप से जो होना चाहिए वो होना चाहिए। हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, हम लोग हमेशा कानून से जो होना, कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ तो जांच नहीं हो रहा है, उसको तो बचाया जा रहा है। कानून सम्मत कार्रवाई हो बस, वो भी नहीं हो रहा है, वो लोग को बचाया जा रहा है, समर्थन दिया जा रहा है। सारे ऐसे इलाके हैं जहां आज भी जो घुसपैठिए की बात चल रही है वो वहां पे ज़्यादा हो चुका है, तो इस पे आखिर कब सब एक्शन लेंगे? घुसपैठ का ही देन है, ये अपीजमेंट का ही पॉलिटिक्स है। जो बांग्लादेश में है, एनआईए का रिपोर्ट भी आया कि बांग्लादेशी घुसपैठी, तो घुसपैठी तो सब जगह। अब यही हम लोग को जागने का भी है। एक तो ज्ञापन दे रहे हैं बंगाल के लिए, दूसरा झारखंड में भी जागने का है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आने के बाद परिणाम क्या होता है। कहीं भी दो तरीके का ग्रोथ होता है, एक होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ, ये तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। इससे भी आबादी बढ़ रहा है और घुसपैठ से भी आबादी बढ़ रहा है। हिंदू का आबादी देखिए घटते जा रहा है। पहले मुर्शिदाबाद में 1941 में 41% मुस्लिम था, 33% मुस्लिम है। तो आपका आबादी घटेगा तब भी तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और साथ में तो आबादी घट रहा है, दूसरा क्या है, आपके यहाँ जो बच्चा है, ठीक है, तो बच्चा जो है उसको भी वहाँ बच्चे को सिखाया जाता है, जिहादी मानसिकता से तैयार किया जाता है। ठीक है, और हम लोग को अपना बचाव के लिए भी नहीं है। तो एक क्या है कि बाहर से घुसपैठ आ रहा है, दूसरा उसका आबादी ज्यादा है, तो ये तो होना ही है। तो झारखंड के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, इसके लिए ही है। वर्तमान परिदृश्य में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी है, नरसंहार, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उसके विषय में हम लोग झारखंड रांची से ये सरकार से मांग करते हैं, महामहिम राज्यपाल से मांग करते हैं, और ये लेटर हम राज्यपाल जी के द्वारा, महामहिम राज्यपाल के द्वारा गृह मंत्रालय एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक भेज रहे हैं कि वहाँ पर अत्याचार बंद करने के लिए एक ही उपाय अभी दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ की सरकार को भंग, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति ममता सरकार कर रही है।
एक पक्ष के वोट बैंक के लिए हिंदुओं पर अत्याचार 80% जो है वो हिंदू उसको दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है और हिंदू महासभा मांग कर रही है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा के ममता सरकार को भंग करे और वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे। हम लोग यही महामहिम राष्ट्रपति महोदया को देने के लिए महामहिम राज्यपाल को आज ज्ञापन दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर सरकार तक इस बात की जानकारी जाए, गृह मंत्रालय से लेकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक की ये बात जाए कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे और वहाँ पर जो एक समुदाय के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है वो अत्याचार बंद हो, हिंदुओं की रक्षा की जा सके। जिस तरह कश्मीर में से पलायन हो गया सारे हिंदुओं का, उसी तरह बंगाल और केरल भी होने जा रहा है और उसकी आग झारखंड में भी सुलग रही है। झारखंड में आग ना सुलगे इसके लिए महामहिम से गुहार लगाया जा रहा है और महामहिम से मैं गुहार लगाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि बंगाल में हिंदुओं की रक्षा की जा सके। देखिए, बंगाल में जो घटना घट रही है यह सोचने वाली विषय है कि जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं वहीं इस प्रकार का हिंसा का नंगा नाच होता है। बंगाल में जिस प्रकार हिंदू आज डरे सहमे हैं और वहाँ से पलायन करके झारखंड के समीपवर्ती जिला में आ रहे हैं, यह बहुत ही दुखद है और इस घटना का हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो समस्त हिंदू समाज की ओर से इस घटना की निंदा करते हैं और बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू की मांग करते हैं और वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा का वो इंतजाम करे सरकार। झारखंड में भी मंत्री हैं उनका एक बयान आता है कि संविधान और संविधान को हम हाथ में रखते हैं और सही। देखिए, देश संविधान से चलेगा। यह भारत है और भारत की आध्यात्मिक सभ्यता संस्कृति जो पुरातन सभ्यता संस्कृति है, यह सनातन संस्कृति है। यह देश वर्षों से, आज से नहीं, युगों युगों से यह हिंदुस्तान रहा है, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है। भारत भी नाम है तो महाराजा भरत के नाम से भारत नाम है। तो यह देश संविधान से चलेगा। अगर उसे आगे बढ़ेंगे तो यह हिंदू राष्ट्र बनेगा, सनातनियों के हिसाब से चलेगा, न कि सरिया चलेगा। यहाँ सरिया कानून लागू किसी भी कीमत पर यहाँ का हिंदू समाज, यहाँ का राष्ट्रीय समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी मुख्य मांग तो है बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं बांग्लादेश जो भुगतभोगी हुआ है, वहाँ हिंदुओं में जो हिंदुओं के साथ घटना हुई वही बंगाल में कुछ जिलों में हो रही है और धीरे धीरे पूरा बंगाल जलने की ओर अग्रसर है। और हमारी ममता दीदी जो है वो इन चीज़ों को भूलकर, है ना, वो हिंदुओं को नहीं देख पा रही है, उनके तकलीफ को। वो मियाँ लोग के साथ में जा रही है, वहाँ उनके साथ में बैठ रही है। वहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। हमारी बहन बेटियाँ जो है वो बहुत तकलीफ में है वहाँ पे। लेकिन है ना, इसलिए हम चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि वहाँ अविलंब जो है राष्ट्रपति शासन लागू। तो आपने सुना, ये तमाम लोग आज धरना पे बैठे हैं राजभवन के समक्ष और इनका कहना है जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में घटनाएं घटी है, हिंसाएं हुई है, जिसमें कई लोगों की जो मारे जाने की सूचना है, ऐसे में अब तमाम लोगों का कहना है वहाँ के हिंदू अब खतरे में है, उनको सुरक्षा देना चाहिए, उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। साथ ही इनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से घटनाएं घटती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को अब अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने मंत्री हफीजुल हसन के बयान को लेकर के भी कहा है कि यहाँ ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलता है, न कि सरिया से। फिलहाल इसका इतना हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ को। धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।